जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, फाइन। आप सुनाइए बच्चों, आप लोग ठीक-ठाक हो? एक्चुअली मैं ये पीपीटी अपलोड कर रही हूँ ज़रा 2 मिनट्स।
जी वालेकुम सलाम। हमने लास्ट क्लास में ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज नैरेटिव, तो बच्चों ने बताया था कि कुछ ने तो गलत आंसर किया था और कुछ बच्चों ने ठीक बताया था कि स्टोरी। ठीक है, समथिंग लाइक स्टोरी। और एक ये स्टोरी ही होती है, आपने नैरेटिव ऐसे भी पढ़ा होगा कि एक स्टोरी टाइप होता है। तो हम नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू में से लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था कि हम इसमें से कोई एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इसको हम ट्रेडिशनल लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं। नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू क्रिटिक्स द लिटरेचर एंड समराइजेस द बॉडी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, नैरेटिव रिव्यू आल्सो ड्रॉज कंक्लूजन्स about the topic and identifies gap or inconsistencies in a body of knowledge. ठीक है, और you need to have a sufficiently focused research question to conduct a narrative literature review. एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में होता है। ठीक है, नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू। सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू systematic literature review requires more rigorous and well defined approach compared to most other types of review literature review. Systematic literature review is comprehensive and details of time frame within which the literature was selected. अच्छा, जो systematic literature reviews होते हैं ना, ये एक lengthy studies होती हैं। ठीक है, कि 2001 में अगर एक एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को कि बेड सोर्स पे, ठीक है, डिफरेंट रिसर्चेज हुई हुई हैं उसी टॉपिक के बारे में। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट आपका वही है लेकिन डिफरेंट टाइम लाइन में वो स्टडी हुई है और डिफरेंट ऑथर्स की वो स्टडी है, डिफरेंट कंट्रीज में वो स्टडी है। तो जब हम बात करते हैं सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू की, तो ये इसमें बहुत वास्ट एक फील्ड आ जाती है लिटरेचर रिव्यूज की। ठीक है, और इसमें मल्टीपल लिटरेचर्स होते हैं। सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मेटा एनालिसिस एंड मेटा सिंथेसिस। ठीक है, जब आप मास्टर लेवल पे जाओगे तो आपने ये खुद से मतलब असाइनमेंट्स होती है, मेटा एनालिसिस करना होता है। ठीक है, मेटा सिंथेसिस भी करते हैं और मेटा एनालिसिस भी करते हैं। तो इसमें क्या मेटा एनालिसिस में क्या है जी कि वन कंडक्ट मेटा एनालिसिस टेक फाइंडिंग्स फ्रॉम सेवरल स्टडीज ऑन द सेम सब्जेक्ट एंड एनालाइज दीज यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड statistical procedure. In meta-analysis, patterns and relationships are detected and conclusions are drawn. अभी स्लाइड नहीं चेंज हुई? अच्छा यार, ये पता नहीं क्या मसला आ जाता है इसमें, इनके सिस्टम में कोई मसला है। ठहरो जरा एक मिनट। जैसे आगे ही नहीं हो रही है। ठीक है जी, अब चेंज हुई। अभी बताएं, अभी मैंने उसको किया है, अब सोल्व करने की कोशिश तो की है। अभी आपको क्या शो हो रही है स्लाइड? ठीक है, व्हेन कंडक्ट मेटा एनालिसिस वाली स्लाइड शो हो रही है। ओके, ठीक है जी। व्हेन कंडक्ट मेटा एनालिसिस टेक फाइंडिंग्स फ्रॉम सेवरल स्टडीज ऑन द सेम सब्जेक्ट एंड एनालाइज दीज यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर। In meta-analysis, patterns and relationships are detected and conclusions are drawn. Meta-analysis is associated with deductive research approach. अच्छा, तुम लोगों को मैं बताती हूँ, इसको समझ के पढ़ना है। ठीक है, जो मेटा एनालिसिस होता है ना, ये होता है डिफरेंट रिसर्चेज होती हैं। एक रिसर्च बेड सोर्स की मैनेजमेंट पे हुई 2001 में, एक 2003 में, एक 2007 में, एक मतलब एक ड्यूरेशन होता है कि इतने 10 years में, ये 2005 से 2015 के दरमियान जितने मैनेजमेंट पे लिटरेचर रिव्यूज हैं बेड सोर्स मैनेजमेंट पे, वो आपने उसका मेटा एनालिसिस करना है। ठीक है,
मेटा एनालिसिस में इतनी डिफरेंट लिटरेचर्स को हमने रख के उसका निचोड़ निकालते हैं, ठीक है, उसको मेटा एनालिसिस कहते हैं। एनालाइज करते हैं लास्ट में कि किस कौन सी जोन सी मैनेजमेंट थी वो इफेक्टिव थी, ठीक है, कौन सी मैनेजमेंट का इफेक्ट जल्दी हुआ, और वो सब चीजें जो उनसे ना वो लास्ट में हम एक चीज कंक्लूड कर देते हैं। और मेटा सिंथेसिस क्या होता है? मेटा सिंथेसिस इज बेस्ड ऑन नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक, उसमें हमने स्टैटिस्टिकल अप्रोच करनी होती है, ठीक है, हमने उसकी परसेंटेजेस लिखनी होती हैं कि इतने पेशेंट्स रिकवर हुए और ये इतने परसेंटेज में रिजल्ट आया इस ईयर में, इस ऑथर की स्टडी में, ठीक है, डिफरेंट हमने जो थी रिसर्चेस उसको परसेंटेजेस में अपना रिजल्ट प्रेजेंट करना है, लेकिन मेटा सिंथेसिस में हम ऐसे नहीं करते, दिस इज टोटली ऑपोजिट स्टडी। इस पे हमने क्वालिटेटिव लेने होती हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव स्टडीज का मेटा सिंथेसिस करना होता है। और उसमें क्या होता है जी कि हमने क्वालिटेटिव में आपको पता है इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें स्टेटिस्टिकल अप्रोच नहीं होती। तो यही बता रहा है वो को कि नॉन स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स हम यूज करते हैं। दिस टेक्निक इंटीग्रेट्स, इवेलुएट्स एंड इंटरप्रेट्स फाइंडिंग्स ऑफ मल्टीपल क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज। मेटा सिंथेसिस लिटरेचर रिव्यू इज कंडक्टेड यूजुअली व्हेन फॉलोइंग इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच। ओके जी, अब आ गया आर्गुमेंटेटिव राइटिंग। आर्गुमेंटेटिव राइटिंग, यार आप लोगों की स्लाइड आगे हुई है बच्चों? आर्गुमेंटेटिव राइटिंग की आगे स्लाइड, अगर कोई स्लाइड्स उसमें मसला आ रहा है ना बेटा, मैंने तो स्लाइड चेंज कर दी हुई है, ये इस इन लोगों के सिस्टम में मसला कोई है, आई थिंक कुछ सिस्टम का इशू आ रहा है, बाकी मैंने तो स्लाइड आगे की हुई है। पता क्या करो, अपने उस पर से व्हाट्सएप से ओपन कर लो, अगर नहीं आ रही तो व्हाट्सएप से ओपन कर लो, क्योंकि मैंने ना इसको आगे कर रही हूँ, लेकिन यहाँ आप लोगों को आगे शो नहीं हो रही। अच्छा, कुछ स्लाइड्स में इशू आ रहा है, मुझे लग रहा है ये वाली आर्गुमेंटेटिव वाली तुम लोगों को शो नहीं हो रही, ठीक है, तो ये देख लेना, मैं तुम लोगों को वैसे समझा देती हूँ अपने, नहीं तो व्हाट्सएप से ऑन कर लो, मैंने आप लोगों को सेंड की हुई है पीपीटी। अब मैं क्या करूँ, अभी मेरे सामने तो वही खुली है जो मैं चाह रही हूँ। ये देखो ना, ये थ्योरेटिकल वाली आई है, ये आर्गुमेंटेटिव वाली आई है। अभी कौन सी वाली शो हो रही है? वो भी कोई मसला है, मैं तो एक ही कर रही हूँ। आर्गुमेंटेटिव राइटिंग, इन आर्गुमेंटेटिव राइटिंग अ राइटर टेक्स अ स्टैंड और फॉर्म्स। नहीं नहीं नहीं, अभी तुम लोग आर्गुमेंटेटिव वाली जुबानी पढ़ लो, बाद में देख लेना अपनी पीपीटी से, ठीक है, इसमें कोई इशू आया है जो स्लाइड नहीं आ रही इस पे। ये थ्योरेटिकल वाली इससे नेक्स्ट स्लाइड है, तो अभी आर्गुमेंटेटिव वाली इससे प्रीवियस वाली तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ। इन आर्गुमेंटेटिव राइटिंग अ राइटर टेक्स अ स्टैंड और फॉर्म्स एन ओपिनियन and writes to convince the reader to believe this point of view, ठीक है। आर्गुमेंटेटिव में वो क्या करता है कि आपको पता है आर्गुमेंटेटिव में वो एक बहस करना होता है, ठीक है, लेकिन ये इसमें क्या है कि जो रिसर्चर होता है वो अपने आर्गुमेंट्स के थ्रू कन्विंस करता है रीडर को। अच्छा स्टूडेंट्स, अजान हो रही है, आप नमाज भी पढ़ लो, ठीक है, 10 मिनट्स की ब्रेक कर लो।
ओके जी, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग हम पढ़ रहे थे, सब आ गए वापस? In argumentative writing, a writer takes a stand or forms an opinions and writes to convince the reader to believe this point of view. यानी कि वो अपनी राइटिंग के जरिए और वो ऐसी आर्गुमेंटेटिव राइटिंग लिखता है अपने स्टडी में कि रीडर्स को कन्विंस करता है, ठीक है, थ्रू आर्गुमेंट्स. और इंटीग्रेटिव लिटरेचर रिव्यूअर्स critiques and synthesis secondary data about research topic is an integrated way such that new frameworks and perspective on the topic are generated. The theoretical literature review focuses on a pool of theory that has accumulated establishing what theories already exist, the relationship between them, to what degree the existing theories have been investigated, and to develop new hypotheses to be tested. अच्छा, जो theoretical literature review है ना, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये फोकस करता है पूल ऑफ थ्योरी, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर